Assalamu alaikum dear students. Today I will teach you about reactions of photosynthesis. Photosynthesis is a redox reaction. Redox reactions क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अमल एक साथ होता है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडॉक्स जिसमें यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए देखें तो ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। ये रिएक्टेंट मिलते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है जिसमें ऑक्सीजन गैस भी इवाल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर बनता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में देखें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जमा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको रिडक्शन का नाम दिया जाता है। इस तरह अब H2O में ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ से देखें तो ये ऑक्सीजन इवाल्व हो रही है, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस्ड हो जाती है, रिडक्शन होता है, और जो वाटर है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन लॉस हो जाती है। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। बल्कि इसको सीरीज में डिवाइड किया गया, यानी एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये इतना सादा नहीं है। तो इसके दो बड़े यानी कि मराहल हैं। फोटोसिंथेसिस को दो बड़े मराहल में डिवाइड किया जाता है, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा मरला है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसके जनरल इंट्रोडक्शन में देखें तो लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है लाइट इज़ डायरेक्टली यूज्ड, क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्ट यूज़ होती है। जो सनलाइट है वो डायरेक्ट यूज़ होती है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और लाइट के अंदर जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ATP और NADPH2 बन जाते हैं। तो ये दो कंपाउंड क्या होते हैं? ये बन जाते हैं, और ये दोनों क्या है? हाई एनर्जी कंपाउंड। ये दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, और यही क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली। इसमें लाइट डायरेक्ट यूज़ इस्तेमाल यानी डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये बात याद रखना है कि ये डार्क लफ्ज़ से मुराद ये नहीं कि ये अंधेरे में होगा, बल्कि इसको डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो सनलाइट है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। फिर ये जब सनलाइट डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, फिर इसको चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो NADPH और ATP, ये जो दो कंपाउंड हैं जो लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स हैं, ये दो कंपाउंड आगे डार्क रिएक्शन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। तो NADPH प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाइल ATP प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या करते हैं? फिर डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। बोथ आर यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। तो डार्क रिएक्शन के अंदर इन दोनों की एनर्जी से जब ये दोनों इस्तेमाल होते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस्ड होकर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाती है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन डार्क रिएक्शन का है। इसी को अगर एक स्कीम डायग्राम से इसका मैकेनिज्म देखें तो इस तरह है। लाइट रिएक्शन, और ये लाइट रिएक्शन है, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ये थोड़ा सा इसकी साइड के मुतालिक बताया गया है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। अब ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पॉइंट्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज हैं। एक्चुअल जो यूँ समझे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, ये हमने क्लोरोप्लास्ट की पूरे डायग्राम दिखाई हुई है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। तो अब इस डायग्राम से हम मैकेनिज़्म समझते हैं। यूँ समझें, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी है ये आती है लाइट रिएक्शन के पास। तो लाइट रिएक्शन में जो H2O है ये इस्तेमाल होगा। इस सनलाइट की एनर्जी से H2O टूट जाता है, इसकी फोटोलाइसिस हो जाती है। जब टूटता है तो इसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी,
और इसके बाद लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच ये दो हाई एनर्जी कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स हैं। अब ये दोनों कंपाउंड फिर ये आगे इस्तेमाल हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जो लाइट है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होगी। अब इसकी एनर्जी से, इन दोनों की एनर्जी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस्ड होकर किस में तब्दील हो जाएगी, शुगर के अंदर। जब ये रिड्यूस्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी शुगर के अंदर, तो एटीपी तब्दील हो जाएगा एडीपी के अंदर और एनएडीपीएच तब्दील हो जाता है एनएडीपी के अंदर। तो ये दोनों इसको चलाकर खुद एनएडीपी और एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एनएडीपी और एटीपी ये दोबारा क्या हो जाते हैं, ये रीलोड हो जाते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, ताकि ये दोबारा आके फिर दोबारा एक और डार्क रिएक्शन को चला सके। तो ये जनरल मैकेनिज़्म है जो कि फोटोसिंथेसिस का जनरल मैकेनिज़्म कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन की डिटेल अलहदा से देखेंगे और डार्क रिएक्शन की डिटेल अलहदा से देखेंगे।